तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी इस फेवरेट क्लास में, जो कि सुबह सुबह आप देखने आते हैं और आप इससे बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको जो है बता सकूं। ठीक है, तो जैसा कि हमने इस सीरीज़ को आपका शुरू किया था कि हम जितनी भी आपका इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसको आपका कवर करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम सिर्फ आपका अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे स्कीम्स तक, हम अपनी आपका जर्नी को आगे तक लेके चलेंगे। मैं इस जर्नी में आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका कवर कराने वाला हूँ। इसमें अपन इंग्लिश भी आपका कवर करते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें आपका रीजनिंग भी कवर करेंगे। इसके अलावा आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे, और प्लस साथ में आपका स्कीम्स भी कवर होती रहेंगी। सो आई होप कि आप अभी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, और बहुत थैंक यू कि आप लोग आपका इतना प्यार दिखा रहे हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार दिखाते हुए आपका जो है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो सारी देखिए। आपके लिए कम्युनिटी में भी आपका मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, वहाँ के क्वेश्चंस देखिए, शायद वो आपको हर एग्जाम में आपका काम आने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियोस को आपका शुरू करते हैं। आज मेरे पास आपके लिए दो चीजें हैं। एक तो आपके लिए आपका मैं लेकर आया हूँ ईडियम फ्रेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब आपका हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एफकेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आते हैं। तो ईडियम फ्रेज आपका ना बच्चों को याद होते नहीं है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितनी तेजी से आपका जो है बेसिकली आराम से आपका लगा सकता हूँ पिक्चर्स वगैरह, उसके थ्रू याद करवाने की कोशिश करूंगा। और इसके थ्रू आपका जो है हम बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, हम सिर्फ चार चार आपका ईडियम फ्रेज आपका देखेंगे। किसी दिन आपका चार देख लिए, किसी दिन पांच, और किसी दिन आपका एंटोनियम सिनोनियम्स याद कराने की भी ट्रिक्स मैं रखूंगा। तो आज का जो सबसे पहला एंटोनियम मतलब ईडियम फ्रेज है हमारे पास, वो है रैंक एंड फाइल। अब देखो, रैंक एंड फाइल से तुम्हें आपका जो है बेसिकली क्या याद आता है? रैंक मतलब आपका औहदा, समझ रहे हो मेरी बात? औहदा मतलब कि आपका पावर है तुम्हारे पास, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा कर दो, अगर किसी बंदे के पास आपका पावर है तो उसका उल्टा होगा ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। तो रैंक एंड फाइल का जो मीनिंग होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है सर। अब अगर मुझे इसका सेंटेंस बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं? द रैंक एंड फाइल मेंबर्स नीड टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द सीवेज मैनेजमेंट। कभी मैनेजमेंट की आपका लड़ाई चल रही है और यूनाइटेड जितने भी आपका वहां पर लोकल ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी लड़ाई चल रही है, तो उनको साथ होकर आपका लड़ना पड़ेगा। अब यहां से आपका देखो भैया, ये ऑर्डिनरी पीपल है। ऑर्डिनरी पीपल आपका जो है बेसिकली किसी ना किसी चीज के लिए लड़ेंगे, या फिर आपका जो है जैसे फ्रेंच में आपका रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपका लोग लड़ेंगे, ठीक है। किसके लिए? जो राजा है, राजा आपका जो है बेसिकली लोगों के साथ गलत कर रहा है, तो वहां की प्रजा ऑर्डिनरी पीपल आपका लड़ेगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रैंक एंड फाइल का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी पीपल। ठीक सर। तो पहला हमारा आपका इडियम फ्रेज कवर हो गया, ठीक है जी। दूसरे इडियम फ्रेज की तरफ आपका चलते हैं, ठीक है सर। दूसरे इडियम फ्रेज में आपका लिखा हुआ है बिटवीन द डेविल्स एंड डीप सी। अब जरा बिटवीन द डेविल्स एंड डीप सी का मतलब क्या होगा? हम इसको आपका समझेंगे कैसे, हमको आपका कैसे समझ में आएंगी इसकी चीजें? तो जरा एक बार आपका जो है ध्यान से सुनिए। बिटवीन द डेविल, डेविल मतलब आपका जो है कौन है? शैतान। और डीप सी, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। हिंदी में आपका समझोगे तो आपका बचपन में कहते थे ना कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, तो तुम आपका फंस चुके हो दो चीजों के बीच में, तो उसका मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स, ठीक है। तो बिटवीन द डेविल्स एंड डीप सी का मतलब है कि किसी दो डेंजर के आपका बीच में फंस चुके हो। अब देखो, तुम आपका जो है जैसे कनेक्ट करोगे तो एक तरफ आपका जो है कोई बच्चा आपका कंपनी में काम कर रहा है या कोई टीचर है, तो टीचर के बीच में और आपका जो है पेरेंट्स के बीच में फंस चुका है अगर कोई बच्चा है तो। थोड़े से एडल्ट हो चुके हैं तो भैया आपका जो है बॉस के बीच में और आपका जो है बीवी के बीच में आपका फंस चुके हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है साहब, बॉस आपके जो आपके ऊपर चीखते रहते हैं पूरे दिन, ये आप हो, और ये आपकी जो है सुंदर सी बीवी है। तो ट्राइंग टू प्लीज बोथ बॉस एंड हिज वाइफ पुट्स हिम बिटवीन द डेविल्स एंड डीप ब्लू सी, ठीक है सर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं सेंटेंस के तौर पर, ये बिटवीन द टू डेंजर्स आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा है एन एक्स टू ग्रेन, ठीक है। अब एन एक्स टू ग्रेन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पास ऑलरेडी आपका कोई चीज है, अगर आपने कोई ऑलरेडी आपका चीज ले रखी है, उसमें अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई किसी चीज में काम हाथ डालना चाहते हैं, तो पहले आप अपने इंटरेस्ट देखते हैं। जैसे मिनिस्टर साहब या कोई भी आपका बंदा है, तो कहीं भी वो काम करना शुरू करता है तो पहले वो देखता है कि मेरा क्या फायदा है। जैसे तब भी तुम आपका किसी से बात करते हो आजकल के जमाने में, तो आपका किसी से भी बात करो तो वो कहता है पहले मेरा फायदा बताओ क्या है इसमें। तो ऐसे ही इसका क्या होता है? एक्स टू ग्रेंड का मतलब होता है, एक्स टू ग्रेंड मतलब उसको चॉप करना, कि पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। किसी भी आपका जो है काम के लिए क्या है? पर्सनल मैटर आपका है। तो यहाँ पर लिखा भी है मैन आर जस्ट लाइक बैंक अकाउंट विदाउट मच मनी दे डोंट जनरेट एनी इंटरेस्ट, ठीक है। किसी काम में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपका नहीं दिखाएंगे। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? इसका सेंटेंस आप ऐसे याद रखिएगा
कि भाई ही शुड नॉट बिकम द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, उसको आपका कमेटी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, एज ही हैज टू मेनी एक्सेस ऑफ हिज टू ओन टू ग्राइंड, कि बहुत सारे ऑलरेडी उसके इंटरेस्ट चल रहे हैं, तो आपका जो है उसको क्या नहीं बनना चाहिए, उसको आपका जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा आज का चौथा और लास्ट आपका जो है बेसिकली ईडीएम मेरे पास है आपके लिए, एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब अगर तुम अपना हाथ को लंबा कर दोगे और किसी इंसान को सामने खड़ा कर दो, मान लो ये कोई आपका जो है राजा बाबू है, ठीक है, इनको आपका राजा बाबू को दूर खड़ा कर दो और अपना हाथ आपका ऐसे करके एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और यहाँ पर एक बंदा आपका खड़ा कर दो, तो आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि एक हाथ की दूरी पर, ठीक है, एक हाथ, जब जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि एक हाथ की दूरी पे रहो, एक हाथ की दूरी पे रहने का मतलब है कि किसी को आपका दूर रखो, तो उसका मतलब होता है टू कीप एट अ डिस्टेंस। ठीक। आई लाइक टू कीप माई ऑफिस कलीग्स एट आर्म्स लेंथ आउटसाइड ऑफिस, आई डोंट वॉन्ट देम इन माई पर्सनल लाइफ। ये सेंटेंस बना दो, और डेंजर आपका जो है बेसिकली अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आप क्या याद रख सकते हैं, उसके लिए आप याद रख सकते हैं ये वाला सेंटेंस और मीनिंग। आई होप कि आपका ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो सर इसके साथ आपका आज के 4 ईडियम जो मैंने आपको याद कराए हैं, इनको आप अपने जो है कमेंट सेक्शन में लिख कर भी जाएंगे, और आप याद हो गए हो आपको, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपका बताकर जाइए कि हाँ सर ये इजी तरीका है, ऐसे ही आपका जो है और सारे ईडियम्स हमें याद कराइए। ठीक है। अब दूसरा मुद्दा जो आज मेरे पास है आपके लिए, दैट इज उत्तराखंड का आपका जो है रीसेंट में मुद्दा। ठीक है। उत्तराखंड का रीसेंट में मुद्दा, उत्तराखंड क्यों न्यूज में आ गया इतना ज्यादा, तो सर एक एक करके आपका बात करते हैं। देखो उत्तराखंड में आपका अभी पहला जो सबसे काम हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूसीसी। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है सर, इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए पहले जरा दो तीन इसके पर्सपेक्टिव की बात कर लेता हूं मैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो बच्चे आपका फैक्चुअल नॉलेज या बाकी आपका एग्जाम में जा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि कहां पर लिखा हुआ है। तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक सर, पहली बात तो आपने बता दी। कौन से पार्ट में मेंशन है, तो सर ये पार्ट फोर्थ के अंदर आपका मेंशन है, भाग 4 का हिस्सा है, अनुच्छेद 44। ठीक है सर। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं आपका देखूंगा तो भाग 4 के अंदर लिखा हुआ क्या है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम राज्य के नीति निर्देश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर। ऐसे कुछ स्टेट हैं, ऐसे कुछ आपका जो है मुद्दे होते हैं, कुछ आपका ऐसे आपका सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपका सेंटर हमारा अलग से कानून बनाता है, और राज्यों को आपका जो है बेसिकली आजादी है कि अलग अलग राज्य आपका अपने अपने हिसाब से आपका उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। उनमें से एक हमारे पास आपका क्या है, उनमें से एक हमारे पास यूसीसी है। ऑलरेडी एक स्टेट ऐसी है गोवा, अगर मैं बात करूं जिसके आप जहां पर आपका यूसीसी है। अगर मैं आपका जो है तीन मुद्दों के ऊपर बात करूं जिस पर आपका बीजेपी ने इलेक्शन में आने से पहले बात की थी, तो उनमें से आपका एक तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था। इसके अलावा एक था आपका जो है राम मंदिर का मुद्दा, इसमें से आपका दो ये हो चुके हैं, और इसके अलावा तीसरा था आपका यूसीसी को लेकर आना। ठीक है। तो कई लोग आपका जो है उत्तराखंड के अंदर और बाकी सेंटर के अंदर अलग अलग जगह ये बात कह रहे हैं कि ये पोल से पहले आपका जो है एक तरीका भी है। मैं कहूंगा चलो जो भी है उसके लिए आपका जो है बाद में बात करेंगे। पहले एक बार आपका ये जान लेते हैं कि पॉलिटिक्स व्यू से हटकर आपके पेपर के लिए पहले काम का क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके अलावा आर्टिकल 44 पार्ट फोर के अंदर लिखा है डीपीएसपी आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी, जो कि अभी हमारे आपका क्या है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो इन्होंने आपका ये पूरी सहमति के साथ आपका बिल को पास करवा दिया है। अब क्या होगा, अब जरा अगर मैं आपका बात करूं, ठीक है, तो इसको बिल को नाम दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 बिल इन द स्टेट असेंबली ट्यूसडे। ठीक है, ये रख दिया इन्होंने। अब क्या हुआ, इसमें चेंजेस जरा देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो लिव इन के लिए आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप भाई आपका जो है कहीं पर रह रहे हैं, किसी के साथ आपका जो है लिविंग रिलेशनशिप है आपकी, तो इसके साथ साथ आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको जो है बेसिकली मतलब एक एफिडेविट टाइप या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन करवा कर आप रह सकते हैं। एक शब्द होता है बाईगैमी। अब बाईगैमी का मतलब क्या होता है, पहले बाईगैमी समझ लो। बाईगैमी का मतलब होता है कि एक ही समय पर आप किसी दो आपका बेसिकली व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं। जैसे मान लो कि एक आपका जो है मेरे पास पत्नी है और मैं एक और पत्नी के साथ आपका रह रहा हूं, तो दो पत्नियां आपका रह रही है मेरे साथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका बाईगैमी। पहली बात समझ में आ गई। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है पॉलीगैमी, तो ये भी सर बहुपत्नी प्रथा होती है, इसको बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। ये बहुपत्नी बहुपत्नी प्रथा आपका जो है बेसिकली पहले के जमाने में आपका जो है अब देखी गई है और ये बढ़ भी रही है। ठीक है, तो हम इसको आपका जो है क्या कह रहे हैं, ये आपका अब नहीं मानी जाएगी। ठीक है,
नो मोर पर्सनल लॉ ऑफ सक्सेशन फॉर द यूसीसी बोरोज फ्रॉम इंडियन सक्सेशन एक्ट। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई? क्लियरिटी है इस बात पे? क्लियरिटी है, मैं समझ रहा हूं कि आपका जो है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बात क्या है, नो डिफरेंस बिटवीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फॉर इंटरेस्ट सक्सेशन फॉर हिंदूज। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले आपका जो है लड़कों का ज्यादा हक होता था आपका प्रॉपर्टीज के अंदर। अब लड़कों का ज्यादा हक होना, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, दोनों को आपका बराबर है। मैरिज की एज कितनी कर दी है, 21 साल लड़कों के लिए और 18 साल आपका जो है वो किसके लिए, विमेंस के लिए। ठीक है सर। अब ऐसे ही आपका जो है कई सारे मुद्दे हैं, जैसे मैरिज की एक्ट आपका कर दिया है, डाइवोर्स आपका जो है कम से कम 1 साल तक अगर शादी हुई है तो आप आपका जो है 1 साल से पहले आपका डाइवोर्स नहीं दे सकते। ठीक है, मेन एंड वुमेन हैव द सेम रीजन द राइट विद द रिगार्ड टू डाइवोर्स। ठीक है, तभी आप आपका डाइवोर्स ले पाएंगे। अगर आपको जो है बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से है, तो ये अगर आप जैसे क्या करते हैं, हलाला करते हैं, ट्रिपल तलाक की आपका बातें करते हैं, तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आपका क्या है, ऑफेंस है। ठीक है, 1 लाख का फाइन, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है सर। इक्वल प्रॉपर्टी राइट है बेटा और बेटी के लिए। लिव इन रिलेशनशिप के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, लिव इन रिलेशनशिप के लिए आपको जो है एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सर इन सब के अंदर आपका एक मुद्दा निकल कर आया कि सर ये बातें सही हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप के लिए मुझे आपका जो है क्या देना पड़ रहा है, मुझे आपका जो है बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। तो यहां से एक मुद्दा निकल कर आया राइट टू प्राइवेसी का, कि सर फिर मेरी राइट टू प्राइवेसी आपका कहाँ चली गई। तो सर राइट टू प्राइवेसी का अगर मुद्दा निकल कर आया तो ये कहां पर है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, निजता का अधिकार कहते हैं इसको हिंदी में, निजता का अधिकार। ठीक है, हिंदी मीडियम कोई है तो यहाँ पर निजता का अधिकार कहेंगे। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 21 के अंदर। तो निजता के अधिकार के बारे में बात करेंगे तो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन उठ गया, और ये क्वेश्चन आपका बाद में टैकल भी किया गया कि भैया लिव इन रिलेशन आपका जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, द लॉ विच हैज ऑलरेडी प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस, ये सारी आपका बातें निकल कर आती हैं। तो फिर यहाँ पर जब राइट टू प्राइवेसी की आपका बातें उठी तो राइट टू प्राइवेसी आपका आर्टिकल 21 का भाग है। अब 21 में आपका जो है और किन किन चीजों के बारे में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल जो आपका 21 है, दैट इज राइट टू लाइफ। समझ रहे हो मेरी बात, जीने का अधिकार। उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, मेनका गांधी केस आपको जो है याद आ रहा होगा, मेनका गांधी केस के बारे में आपका बात होंगी। ए के गोपालन केस आपका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ए के गोपालन केस के बाद आपका जो है और क्या इंपॉर्टेंट है, और सर आपके पास, और इसके अलावा सर आपका जो है और भी कई सारे केसेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेनका गांधी आपका केस, ए के गोपालन केस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इसके अलावा राइट टू टेक शेल्टर, राइट अगेंस्ट सोल्जैरिटी, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, कस्टोडियल डेथ, ये सारी चीजें आप जो है देखेंगे तो ये कम से कम 16 मैटर हैं जो कि आर्टिकल 21 का भाग है। तो मेरे हिसाब से आपका जो है ये सारी चीजें जो आपको पढ़नी है ये इंपॉर्टेंट होंगी और आप इसको देखेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका लिख के बताइएगा, और मैं फिर आपको जो है कल की वीडियो में फिर से मिलूंगा, देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।